माजी में जासूसी के मुनफरिद और दिलचस्प तरीके। क्या ज़माने कदीम में ख़वातीन भी जासूस बनती थीं? ज़माने कदीम में जासूसी करने के हवाले से कोई वाज़ेह तफसील नहीं मिलती, लेकिन किस्सा कहानियों में अलबत्ता भेस बदल कर की जाने वाली कार्रवाई करने के किस्से, जादुई कहानियां दस्तियाब हैं। तमाम 1800 कब्ल मसीह मिस्र के बादशाह हम्मुराबी के दरबार में बाकायदा जासूस एहलकारों का तकर्रुर करने और उन्हें सरकारी मुलाजमीन की सहूलतें फराहम करने के हवाले से कुछ तफसीलात मिलती हैं। इससे जाहिर होता है कि ज़माने कदीम में भी जासूसी के फ़न या फ़र्ज निभाने की अहमियत थी। यूनान और रूम की सल्तनतों में भी जासूसी का सुराग मिलता है। खास तौर पर जूलियस सीजर के दौर में जासूसों का जाल इतना वसी हो चुका था कि न सिर्फ वस्ती एशिया बहीरा रूम की रियासतें बल्कि अफ्रीका तक फैला हुआ था। जूलियस सीजर को हर जगह की खबरें और पोशीदा मालूमात हासिल हो जाती थीं और जूलियस सीजर ने जुर्रत, चालाकी, हिकमत अमली से रोमन सल्तनत को दूर तक फैला दिया था। यूनानी और रूमी दरबारों में ख़वातीन जासूसों को बाकायदा तरबियत के बाद मिशन पर रवाना किया जाता था। उस दौर में जासूस पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। शाही हुकूमतों में बादशाह का हुक्म चलता था और ज़रा से शुबे में मर्द हो या औरत, मौत उसका मुकद्दर होती थी। कदीम दौर से दुश्मन को हलाक करने के लिए जासूसों को जहर के बारे में मालूमात फराहम की जाती थी। जासूस अपनी सरगर्मियों के दौरान ज़रूरत पड़ने पर हरीफ को किसी तरह जहर दे देते थे। 9वीं सदी में बगदाद में मुस्लिम खुलफा के दौर में हर मिशन के लिए अलग जासूस काम करता था। इससे पहले अरब के फौजी अपने पेशे में यकता समझे जाते थे और उन्होंने खोज के फन को बहुत तरक्की दी थी, जिससे मुसलमानों को दुश्मन का खोज लगाने में आसानी थी। मगर खुलफा मामून रशीद ने अपने दरबार में माहिरीन नजूम और इल्म जाफर के माहिरों को भी मुलाजिम रखा हुआ था। उस दौर में इल्म नजूम बहुत मकबूल था और नजूमी हर तरफ फैले हुए थे। हिंदुस्तान में भी यही सब कुछ था। जासूसी करने, खुफिया मालूमात के हुसूल और दुश्मन की फौजी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए जासूसी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद था। उस दौर में इन जासूसों को फिरौन की आंख कहा जाता था। पुराने वक्तों में ज्यादातर जासूस राहिबों, ताजिरों और आलिमों के भेस में होते थे। बाज़ जासूस माहिर काजिया शनास, माहिर इल्म नजूम के भेस में हरीफ मुल्क के दरबार तक रसाई हासिल करते थे। 15वीं सदी के बाद जासूसी के पेशे को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया और जासूसों को दरबारों में सरकारी मुलाजमतों पर फाइज किया जाने लगा। मंगोलों के दौर में उनके कबीलों में भी जासूसी का अपना निज़ाम राइज था। मंगोल अपने इतराफ के इलाकों के ज़ीरक अफराद को लालच देकर अपने साथ मिलाते थे और उनको जासूस के मिशन पर रवाना करते थे। चंगेज़ खान, हलाको खान और कबाइली खान के अदवार में मंगोलों के किराए के जासूस मिस्र, इराक, ईरान और वस्ती एशिया और बहीरे रूम की रियासतों तक फैले हुए थे। इस बुनियाद पर भी मंगोलों ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की थीं। खास तौर पर वो शब खून मारने में यकता थे और हर मुहिम में 100% कामयाब रहते थे। कुरून वस्ता के दौर में जासूसी के लिए खुफिया पैगाम रसानी के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतरों का खुफिया पैगाम रसानी में बहुत अहम किरदार रहा है। इस हसास मकसद के लिए कबूतरों को महफूज जरिया ख्याल किया जाता था। हर चंद के कबूतर एक छोटा नाजुक मासूम परिंदा है, मगर उसकी याददाश्त और जिम्मेदारी को देखकर रश्क आता है। वस्ती एशियाई, जनूबी एशिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक में कबूतरों को खुसूसी तौर पर पाला जाता था और उन्हें ज़रूरी तरबियत के बाद मिशन पर रवाना किया जाता था। ज़्यादातर कबूतर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे और बाज़ हालात में वो शाही दरबार के परकारे के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।